एक आदमी है तो अपनी गाड़ी लेकर के वहां चढ़ गया है ऊपर पहाड़ पर। अभी कल दोपहर में 8-10 थे, वो लगभग पूरे नंगे हो करके जितनी अभद्रता कर सकते थे कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, और बगल में उनके एक थार खड़ी हुई थी। मैं पूछ रहा हूं इस आदमी के पास ये थार होनी क्यों चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तू वहां जाता है किस लिए कि लड़की लेकर के आया हूं भोगूंगा इसको। तू वहां जाता है किस लिए कि यहां आए हैं अब और यहां बैठ करके खाएंगे, और इन्हें प्यार नहीं है। ये यहां सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि माल मिल रहा है सस्ते में। जिस दिन माल की वास्तविक कीमत लगा दी जाएगी, डरो मत कि इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। उनके पास दिल है ही नहीं, वो यहां प्यार की खातिर आ ही नहीं रहे थे। पर ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ इनके लिए बहुत सस्ता कर दिया गया है। और सस्ता किसकी कीमत पर किया गया है? प्रकृति की कीमत पर किया गया है। असली कीमत लगाओ ना, और उसके बाद जो आ सकता है वो आ जाए। एक आदमी है, वो अपनी गाड़ी लेकर के, और उसको अब नई नवेली समृद्धि आई है उसके घर में, तो अपनी गाड़ी लेकर के वहां चढ़ गया है ऊपर पहाड़ पर, कहीं पर बहुत ऊपर चला गया है, केदारनाथ की तरफ चला गया है। धार्मिक नहीं है, ऐसे ही बस लूटने चला गया है। वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, उसको लग रहा है। वो पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, उसको लग रहा है। वो वहां जाकर के एकोमोडेशन और मैगी, जो मैगी आपने बोली, वो मैगी अफोर्ड कर सकता है, उसको लग रहा है। कैसे अफोर्ड कर सकता है बता? झूठ बोल रहा है। झूठ सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो चीज जिस कीमत की थी वो कीमत उस आदमी से वसूली नहीं गई है। क्यों नहीं वसूली गई है? क्योंकि जिससे लूटा गया उसने दाम मांगे नहीं, प्रकृति ने दाम ही नहीं मांगे। तुम जिस पेट्रोल को लेके गए हो वहां पर, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके दाम चुका सकते हो? 10 करोड़ साल लगते हैं पृथ्वी के गर्भ में ऑयल को बनने में। इतनी आसानी से ऑयल रिजर्व्स तैयार नहीं हो जाते। करोड़ों साल लगते हैं तब जाकर के नीचे ऑयल तैयार हुआ। और आपने वो ज्यादातर ऑयल 200 साल के भीतर निकाल लिया। 200 साल भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, उस 200 साल में भी ज्यादा से ज्यादा आपने पिछले 50 साल में निकाला है। जो काम पृथ्वी ने अपनी प्रक्रियाओं में करोड़ों साल में करा था, उसको आपने 50 साल में लूट लिया। और आप कह रहे तो बहुत सस्ता है, तो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है तो खुद बना के दिखा देना। बहुत सस्ता है तो खुद बना के दिखा देना। तुझे 100 रुपए लीटर मिल रहा है, अगर उसकी वास्तविक कीमत लगाई जाए तो तू गाड़ी क्या 1 लीटर पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे ये सब जो गाड़ियां ले लेके पहाड़ों पे चढ़े जा रहे हैं, इन्हें कोई पर्वतों से प्रेम है? ये पर्वतों को भोगने आए हैं। ये ज्यादातर वो लोग हैं जो आते हैं पर्वतों का बलात्कार करने। इनकी हरकतें देखो, ये गंदगी फैलाते हैं, ये बोतलें फोड़ते हैं, ये आपस में लड़ाइयां करते हैं, ये शोर करते हैं, ये धुआं छोड़ते हैं। ये किसी भी तरह से इस लायक नहीं है कि ये पर्वतों में प्रवेश कर सकें। पर ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ इनके लिए बहुत सस्ता कर दिया गया है। और सस्ता किसकी कीमत पर किया गया है? प्रकृति की कीमत पर किया गया है। असली कीमत लगाओ ना, और उसके बाद जो आ सकता है वो आ जाए। असली कीमत लगाओ ना। असली कीमत लगाओगे ना तो बात यह नहीं है कि इन्हें दुख होगा कि ये आ नहीं पा रहे। वास्तव में इन्हें आना कभी था ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि सस्ती चीज है, चलो लूट लेते हैं। रस्ते कमाल सस्ते में, रस्ते कमाल सस्ते में, भारत का पहाड़ सस्ते में, भारत का पहाड़ सस्ते में, चलो लूट लेते हैं। हरियाणा से चलो उत्तराखंड सस्ते में, दिल्ली से चलो, गाजियाबाद से चलो, नोएडा से चलो, गुड़गांव से चलो, चंडीगढ़ से चलो, सस्ते में सस्ते में सस्ते में, सब लूट लो सस्ते में। इन्हें प्यार नहीं है, ये यहां सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि माल मिल रहा है सस्ते में। जिस दिन माल की वास्तविक कीमत लगा दी जाएगी, डरो मत कि इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। उनके पास दिल है ही नहीं, वो यहां प्यार की खातिर आ ही नहीं रहे थे।
वो यहां प्यार की खातिर आ ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि रास्ते में कोई चीज सस्ती मिल रही थी, उठा ली, उठा ली। बात आ रही है समझ में? ये जिसको आप आम आदमी कह रहे हो, इसने ऐसा कुछ नहीं करा है कि ये डिजर्व करे इतना कंज्यूम करना। ठीक वैसे जैसे 19वीं शताब्दी में, आज से 100 साल पहले मान लो 1920 के आसपास, एक जो आम ब्रिटिशर था, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में था। उसने ऐसा क्या करा था भाई कि वो इतना अमीर हो जाए? क्या करा था उसने? ऐसा क्या करा था कि वो इतना अमीर हो जाए? उसने कुछ नहीं करा था। वो जाहिल हो सकता है, वो बदनीयत हो सकता है, वो एक नंबर का कमीना हो सकता है, फिर भी बहुत अमीर था। वो क्यों इतना अमीर था? वो सिर्फ इसलिए इतना अमीर था क्योंकि भारत से जो लूटा जा रहा था उसका हिसाब नहीं रखा जा रहा था। जो भारत से लूटा जा रहा था, अगर उससे वसूल लिया गया होता तो वो अमीर नहीं रह जाता। इसी तरीके से आज दुनिया का जो आम आदमी है, वो इतना कंजम्पशन सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पृथ्वी से हम जो लूट रहे हैं उस लूट का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। नहीं तो ये जो आम आदमी है, इसकी कोई योग्यता नहीं है कि ये लेकर के वहां एसयूवीज चढ़ा जा रहा है। अरे एसयूवीज, तुझसे 10वीं ठीक से पास हुई नहीं थी, तू किस दम पे एसयूवी चला रहा है? और ये जो तुझे एसयूवी मिल गई है, तुझे उसको सड़क पर चलाने की भी तमीज नहीं है, तू फिर भी उसको लेके भागा जा रहा है, रौंद रहा है तू पहाड़ों को। तू वहां जाता है किस लिए? कि लड़की लेकर के आया हूं, भोगूंगा इसको। तू वहां जाता है किस लिए? कि यहां आए हैं अब और यहां बैठ करके खाएंगे। और यहां नीचे इधर लक्ष्मण झूला से जब आप बाईं तरफ को मुड़ करके चलते हैं, अभी कल दोपहर में 8-10 थे, वो लगभग पूरे नंगे हो करके जितनी अभद्रता कर सकते थे कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, और जोर जोर से चिल्ला के, ताकि सबका ध्यान भी तो खींचे। और बगल में उनके एक थार खड़ी हुई थी। मैं पूछ रहा हूं, इस आदमी के पास ये थार होनी क्यों चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्या हक है कि ये इस गाड़ी को खरीद पाए? क्योंकि उस गाड़ी को खरीद के वो सिर्फ प्रकृति को रौंदेगा और कुछ नहीं करेगा। और उसने ऐसी कोई योग्यता प्रदर्शित नहीं करी है कि वो उस गाड़ी का मालिक बने, ऐसी कोई योग्यता नहीं है उसके पास, पर उसको मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि असली कीमत उससे वसूली नहीं गई। बात आ रही है समझ में? वास्तविक कीमत लगाई नहीं जा रही, प्राइसिंग का धोखा है, बस प्राइसिंग का धोखा है। और प्राइसिंग के इस धोखे के पीछे इंसान की बुरी नीयत है। ये 1000-1500 किलो की गाड़ी लेकर के तू ऐसे पहाड़ पर चढ़ गया है जहां तुझे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तू मुझे बता, तू ये गाड़ी सचमुच अफोर्ड कर सकता है? तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए? सिर्फ इतना हुआ है कि उस गाड़ी की वास्तविक कीमत तूने अदा ही नहीं करी है। वो गाड़ी तुझे मिल गई है, 10-20 लाख में तूने खरीद ली है। जब उस गाड़ी की इकोलॉजिकल कॉस्ट वास्तव में लगाई जाएगी तो पता चलेगा वो गाड़ी करोड़ों की है। तू कैसे अफोर्ड कर लेगा? मैं कह रहा हूं, गाड़ी क्या, तू 1 लीटर पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता, कैसे चढ़ेगा पहाड़ पर? वो जो मैगी 50 का मिल गया साहब, वो प्लास्टिक कभी पहाड़ से बाहर नहीं जाने वाला। और अब वो जो पहाड़ पर नुकसान करेगा, वो नुकसान हजारों का है। एक छोटा सा पैकेट हजारों का नुकसान करेगा। कायदे से वो मैगी हजारों की होनी चाहिए थी। आपने पहाड़ को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि उस मैगी में प्रकृति मां का जो खून मिला हुआ है उसकी कीमत आपसे वसूली नहीं गई। इसलिए आपको लगा मैगी सस्ता है, खा लो। आम आदमी को चीजें बिना इकोलॉजिकल प्राइसिंग के मिल रही हैं, इसीलिए आम आदमी लगातार उसका दुरुपयोग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। हम गिन ही नहीं रहे कि हम जो कर रहे हैं उससे प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है उसका क्या होगा। ठीक वैसे जैसे आम ब्रिटिश आदमी गिनेगा ही नहीं कि उसकी संपन्नता में भारत कितना बर्बाद हुआ।
जैसे आम ब्रिटिश आदमी नहीं गिनेगा कि उसकी संपन्नता में भारत की बर्बादी का क्या योगदान है, वैसे ही आम आज मनुष्य नहीं गिन रहा है कि उसकी संपन्नता में पृथ्वी की, प्रकृति की बर्बादी का कितना योगदान है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें और अमीर नहीं, गरीब बना रहा है। हम अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं अपनी कैपिटल जला जला करके। इसको कहते हैं सेलिंग ऑफ द फैमिली सिल्वर। और यह काम जब करा जाता है कहीं तो दुर्दिन माने जाते हैं दरिद्रता के, है ना। जब आप पुरखों की संचित जमा पूंजी को बेचने पर उतर आए तो इसका क्या मतलब होता है कि ये आदमी बर्बाद हो चुका है। अब ये जी रहा है पुराना जो कुछ इसको मिला हुआ था विरासत में, उसको बेच बाच करके पूरी की पूरी मनुष्यों की आबादी जी रही है हमें जो विरासत में प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं उनको खा के पचा के। यह हमारी काबिलियत का सबूत नहीं है कि हम कहें कि हम देखो ग्रो कर रहे हैं, संपन्नता आ रही है। इससे बस हमारी नाकाबिलियत पता चल रही है। हम इतने नाकाबिल लोग हैं कि हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, तो हम प्रकृति को लूट लूट कर अमीर हो रहे हैं। कोई जैसे अपनी मां के गहने बेच बेच कर अपना रोटी पानी चला रहा हो और बोले देखा मेरी कितनी बढ़िया आमदनी है। अरे तू अपनी मां के कपड़े बेच रहा है, मां को नंगा करके उसकी साड़ी बेच रहा है। यही तो हम पृथ्वी के साथ कर रहे हैं ना। और फिर कह रहे हैं हमारी आमदनी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है पहाड़ बर्बाद करके, जीडीपी बढ़ रहा है जंगल काट काट के, जीडीपी बढ़ रहा है नदियां सुखा करके। ये तो अमीर हो रहे हो या और गरीब हो रहे हो, बोलो। लेकिन ये हमें नहीं समझ में आ रहा। आप और सस्ता कर दीजिए चीजों को। 150 करोड़ लोग जाकर के वहां केदारनाथ में खड़े हो जाएंगे। आप और सस्ता कर दीजिए। और आप सस्ता जो कर रहे हो वो धोखा है। मैं इसलिए सस्ता करने के खिलाफ हूं। मैं कोई यहां महंगाई की पैरवी करने के लिए नहीं खड़ा हूं कि इन्फ्लेशन बढ़ाओ इन्फ्लेशन बढ़ाओ, नहीं। मैं धोखे के खिलाफ हूं। आप प्रकृति को लूट लूट कर एक अयोग्य आदमी के लिए चीजें सस्ती कर रहे हो। आप प्रकृति मां को लूट लूट कर अयोग्य लोगों के लिए चीजें सस्ती कर रहे हो। वो इसलिए जाकर के पर्वतों को तबाह कर रहे हैं। कितना समय लगा था इन पहाड़ों को बनने में और इन जंगलों को उगने में, बताओ, बोलो कितना समय लगा था। अरे लाखों साल, करोड़ों साल। और हर आदमी ऐरा गहरा नत्थू खेरा वहां ऊपर चढ़ जाए इसके लिए तुमने पर्वत काट दिए, सड़क चौड़ी करी, जंगल तुमने सारे उखाड़ दिए। ये हजारों लाखों साल पुरानी संपदा थी जो तुमने बर्बाद कर दी ताकि हर आदमी वहां पर अपनी थार लेकर चढ़ जाए। ये कोई मुनाफे का सौदा है? बस पूछ रहा हूं। मोरल क्वेश्चन नहीं, मैं इसकी इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं इसकी इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन कर रहा हूं, मोरालिटी को नहीं। बताओ क्या ये इकोनॉमिकली एक फिजिबल डिसीजन है? आपने पृथ्वी की करोड़ों साल की संपदा जला दी है ताकि वो जो बदतहजीब आदमी है जिसे कुछ नहीं करना है, बस अपनी थार के ऊपर खड़ा होकर के नाचना है, भद्दे गाने लगा करके, वो वहां चढ़ जाए। इसके लिए आपने हमारी करोड़ों साल की प्राकृतिक विरासत डायनामाइट लगा के उड़ा दी। ये कहीं से भी मुनाफे का सौदा है? ब्रिटेन ने भारत पर अत्याचार किया और हमें उसके विरोध में रोष रहता है ना, बोलो हां या ना। हम याद करते हैं ब्रिटेन को आक्रांता की तरह, शोषक की तरह करते हैं ना। तो बताओ जो काम ब्रिटेन ने भारत के साथ किया वही काम अगर आज पूरी पृथ्वी प्रकृति के साथ कर रही है तो हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं, बोलो। तो बोलो फिर आज का भगत सिंह कैसा होगा, बोलो। वो सिर्फ ब्रिटेन का विरोध नहीं करेगा, वो पूरी मानवता का विरोध करेगा। वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि ये गोरे घुसाएं इनको बाहर निकालो, वो कहेगा ये एक एक इंसान जो है इसको ठीक करो। वो होगा आज का भगत सिंह, वो आपको बनना है। आपको खुशी होगी
इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।